अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली टॉक के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान सईद। जिला जाम शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार साहब हमसे वीडियो कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम महेश साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहला सवाल आपसे था कि जिला जाम शुरू की तबाही का जिम्मेदार कौन, आप बता सकते हैं? तो पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी है। आप देखो 14 साल से हुकूमत कर रही है, उससे ज़्यादा कौन तबाही का जिम्मेदार होता है? अच्छा, और क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप किसी सियासी जमात का सहारा लेंगे? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात है। आप देख रहे हो पूरे पाकिस्तान में वाहिद लीडर इमरान खान है जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस माफिया का मुकाबला करेगी। जिला जाम शुरू में तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह क्या बनती है? आपकी नजर में कोई नाकामी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन भर रही है। आप देखो कल हमारी मीटिंग है। नहीं हमारा इंशाअल्लाह सुनो, इंशाअल्लाह नहीं इंशाअल्लाह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाम शुरू हुआ था, जिसको थाना बुलाक में कैंडिडेट था। सुनो पहले बात सुनो हमारी। जाम शुरू से इत्तेहाद हुआ था, जिसमें हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाम शुरू का कैंडिडेट चंद्र खान था, और कोटरी से डॉक्टर सिकंदर शोर था, और सेवन से जलाल मुशाह था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हुआ था, जिसका उनका सदर डॉक्टर आरफरी साहब उसने बाकायदे थे मेम चले, जिसमें लियाकत अली खान जत्तोई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी जाम शुरू में मौजूद है। आज भी हमारे बल्दिया इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मैं खुद थाना अहमद खान यूसी थाना अहमद खान में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हूँ, और जाम शुरू इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन जाम शुरू इत्तेहाद का कैंडिडेट है। आज भी इंशाल्लाह पीपल पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, यूनियन काउंसिल में 210 मेंबर खड़े करने थे, आपने सिर्फ 10 भी खड़े नहीं कर पाए। नहीं, क्या वजह? ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल मैंने अभी बता रहा आपको, जाम शुरू इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इत्तेहाद है। मिलकर हमने कैंडिडेट खड़े किए। मैं थाना अहमद खान यूसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हूँ। खुद थाना अहमद खान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर इलेक्शन लड़ रहा हूँ जाम शुरू इत्तेहाद के साथ। अच्छा जी। अच्छा, जिला जाम शुरू से तहरीक इंसाफ का दोनों दिहाइयों पर मुल्क भर में 4 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाई, इसकी कोई वजह? बिल्कुल गलत बात है आपकी। बिल्कुल जाम शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। आपको मैं बता रहा हूँ 2018 में हमारा इत्तेहाद हुआ था जाम शुरू इत्तेहाद से। उसके बावजूद हमारे निशान अल्लाह वादा पेट का बला का जो खान साहब आए, उसके हम मैम चला रहे थे जाम शुरू इत्तेहाद की, जिसमें लियाकत अली खान जत्तोई साहब थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जाम शुरू सदर मोहम्मद शाह साहब से, और जो हमारे इत्तेहादी थे। उसके बावजूद जाम शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट मिले, 2122 वोट मिले। बिल्कुल ये मलिक असद के जिले में मलिक असद साहब जो हैं कोहिस्तान में सालों से हुकूमत करने वाले मलिक असद साहब, इनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल भाई, देखो आप अभी नहीं 40 साल से मलिक असद कोहिस्तान में हुक्मरानी कर रहा है। कोहिस्तान दादू से जाम शुरू में इंशाअल्लाह ताला भी आप देखो 2013-2018 अभी तक इंशाअल्लाह मलिक असद का रवाल आ चुका है। आप देखो मलिक असद की हमेशा ये सोच रही है पुलिस गर्दी की, कभी पुलिस गर्दी, कभी डीसी गर्दी, कभी मुख्तार गर्दी। अभी देखो आप रिसेंटली बता, 15 दिन नहीं हुए हमने एक एहतजाज किया था जाम शुरू इत्तेहाद और पीटीआई की तरफ से, जो मलिक असद ने FIR दाखिल करवाई। एक हमारे दोस्त है खालिद तो, जो जाम शुरू के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर है।
FIR क्या है, मतलब खालिद जैसे ने जमीन पे कब्जा किया है मलिक। आप देखो ये सवाल नहीं, और क्या है, जब खालिद है तो एक लोकल आदमी मेरी तरह, जो एक लोकल आदमी वो कब्जा कर सकता है मलिक असद की जमीन पे, इससे सवाल क्या हो सकता है। ये समझो मलिक असद की नाकामी है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2023 में अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में 2023 में बड़े बड़ी शख्सियत शामिल हो रही है, आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो उस शख्सियत अभी तक नजर नहीं आई है, वो आप क्या कहेंगे, उसका बताएंगे। इंशाल्लाह जब शामिल होगी तब नजर आ जाएगी। ये ब्रेक न्यूज है, अभी बता इंसाफ हमें जामशोरों में असरअंदाज होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल तहरीक इंसाफ है। आप देखो पूरे मैं जब से जनरल से बना हूँ, मुझे याद है जो भी खान साहब का पैगाम मिला है, जो पार्टी का पैगाम मिला है, मैं बिल्कुल पार्टी का पैगाम लेके चल रहे हैं। कल हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह ताला, बलदा इलेक्शन जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं जामशोर के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और मकानी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हम। कल हमारी मीटिंग है बाकायदा जामशोर इंसाफ में। आपने कहा बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल हो रही हैं, उनमें से किसी एक शख्सियत का नाम बताएंगे। ये शख्सियत नाम बताओ, फिर ब्रेक की न्यूज नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला शख्सियत शामिल होगी इंशाल्लाह। जस्टिस जामशोर में सुनो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस जामशोर का किला साबित होगा। जी इंशाल्लाह देखेंगे मुस्तकबिल में। लेकिन अच्छा, आप ब्रेकिंग न्यूज करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ब्रेकिंग मैं बता रहा हूँ अभी। आप किसी सियासी जमात से काट रहे हैं? नहीं बता, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी ऐसे लोग बेजार हैं जो हमारे से राब्ते में, हम वेट करें इंशाल्लाह ताला। खान साहब का जनरल नहीं सुनो बता रहा हूँ। खान साहब का जनरल में दौरा है सुंद का, जिसमें जामशोर जिंदा उसमें खान साहब आएंगे इंशाल्लाह। जामशोर जिले की बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल होगी पाकिस्तान तहरीक में, जिसमें पीपल पार्टी की शख्सियत है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी से बेदार है। जो आप देखो नहीं सुनो जो आप अभी जो सैलाब आया था, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नजरअंदाज किया है सुंद की आवाम को, मसूदी जामशोर आवाम को, जिसमें सेवन आता है, मांजद आता है, बाम सेदाबाद आता है, जिसमें CM सुंद मुराद अली शाह घर है। आपको याद होगा मुराद अली शाह कश्ती में जा रहा था, जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसमें मुराद अली शाह ने कोशिश की DC जामशोर को हटाए, मगर हटा नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर जामशोर मौके पे चला गया। आज वो डिप्टी कमिश्नर जामशोर है। आप सोच सकते हो कितना CM सुंद कमजोर है अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसकी नहीं SP सुनता है, नहीं DC सुनता है। इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती होगी सुंद के CM की। मतलब आपका कहने का मतलब है, आपका इशारा है पीपल्स पार्टी से कोई शख्सियत तोड़ेंगे आप? इंशाल्लाह तोड़ेंगे नहीं, राब्ते में इंशाल्लाह। जनरल खान साहब का दौरा है सुन का, पहली से 15 तारीख मखदूम शाम कुरैशी का, 15 से 30 तारीख हमारे लीडर नहीं पूरे पाकिस्तान के लीडर 22 करोड़ आवाम के लीडर इमरान खान का सुन का दौरा है इंशाल्लाह। जामशोर थोड़ी पूरे सुन से आवाम बैठी है इंतजार में, इमरान खान आए, हम ऐलान करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब जो जनवरी में दौरा कर रहे हैं सिंध का, वो कराची हैदराबाद तक ही रहेगा या फिर अंदरूनी सिंध या जामशोर वगैरह? पूरी सिंध में जाएगा। कराची होगा, हैदराबाद होगा, जामशोर होगा, मटियारी होगा, टंडोजाला होगा, टंडो मोहम्मद खान होगा, बदीन होगा, सखर होगा, पूरी सिंध का दौरा करेगा इमरान खान। क्योंकि गुज़िश्ता दौरे पर हमने देखा है ना, हैदराबाद कराची से खान साहब ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला खान साहब अभी सिंध में पहुंच देगा। जो जरदारी माफिया है, इनको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पूरी जो पाकिस्तान में जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पाकिस्तान का लीडर है इमरान खान है, जो पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है। आप देखो नवाज लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUI, मुल्क की 12 पार्टी एक साथ है। इमरान खान अकेले पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ रहा है। और आप देखो 7 माह से पाकिस्तान की आवाम के साथ बीच में खड़ा हुआ है इमरान खान। बहुत शुक्रिया महेश कुमार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जिला जामशोर से। इनसे हमने कुछ किए सवालात और इन्होंने दिए जवाब। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए शख्सियत के साथ, नए अंदाज से, नए इश्यूज पर करेंगे सवालात।
जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा गुजर खान, मेरी पहचान। गुजर खान की तारीखी GT रोड पर वाक़ इस्लामाबाद की जानिब प्रिज्म टाउन गुजर खान।